नवंबर का महीना खत्म हो चुका है और दिसंबर के महीने ने दस्तक दे दी है। जहां दोपहर की गुलाबी धूप आपको सुकून देगी, वहीं रात की ठंड आपको ठिठुरने पर मजबूर कर देगी। और जैसे सर्दियां अपनी चरम पर पहुंचेंगी, वैसे ही लोग इससे बचने का उपाय भी शुरू कर देंगे। गर्म स्वेटर, मफलर, इन तमाम चीजों के साथ एक और सामान जो हर घर में लगभग दिखाई देने लगता है, वो है रूम हीटर। सर्दी के सितम से बचने के लिए कई लोग रूम हीटर का भी इस्तेमाल खूब करते हैं। खास तौर से बुजुर्ग और बच्चों को ठंड से बचाने के लिए रूम हीटर लगा दिया जाता है। अब जरा इन खबरों पर नजर डालिए। ये तो महज चंद आंकड़े हैं जो सर्दियों में इस्तेमाल होने वाले रूम हीटर की वजह से हुई मौतों को दर्शा रहे हैं। ऐसी ना जाने कितनी घटनाएं हमें सुनने को मिलती रहती हैं। कुछ घटनाओं की जानकारी हमें मिल पाती है और कुछ से लोग अनजान ही रह जाते हैं। कुछ मामलों में लोगों की किस्मत साथ देती है तो वो दम घुटने की वजह से सही वक्त पर अस्पताल पहुंच जाते हैं, किंतु ये बेहद कम मामलों में देखने को मिलता है। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं इस पूरे मामले को और आपके मन में चल रही इससे जुड़ी तमाम दुविधा को दूर करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि रूम हीटर होता क्या है। रूम हीटर में लाल गर्म धातु की रॉड या सिरेमिक कोर होती है जो गर्म होकर गर्म हवा फेंकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, हीटर से निकलने वाली गर्म हवा आपकी त्वचा को रूखा और लाल कर सकती है। दरअसल गर्म हवा कमरे में मौजूद नमी को सोख लेती है, जिससे त्वचा और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बढ़ जाती हैं। इससे घर में ऑक्सीजन की मात्रा भी कम होने लगती है। जिन लोगों को रात में हीटर चलाकर सोने की आदत है, उनके लिए डॉक्टर्स अक्सर चेतावनी जारी करते रहते हैं। हीटर से शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली गैस भी निकलती है, जिसके कारण दम घुट सकता है और जान जा सकती है। वहीं कुछ लोग कमरे को गर्म करने के लिए अंगीठी और रूम हीटर दोनों का प्रयोग करते हैं और दोनों पर सतर्कता ना बरतने पर व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। सबसे पहले बात अंगीठी की करते हैं। इसमें लकड़ी या पत्थर का कोयला जलाया जाता है। जब कमरे को बंद करके अंगीठी जलाई जाती है तो कोयला कमरे में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित करता है और ऊष्मा पैदा होती है। थोड़ी देर बाद कमरे के अंदर की सारी ऑक्सीजन खत्म हो जाती है और कमरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस से भर जाता है। इसके बाद जलता हुआ कोयला कमरे के अंदर भरी हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ क्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाने लगता है, जो अत्यंत जहरीली गैस है, जिससे कमरे में सोने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। दरअसल कमरे को गर्म करने के लिए जब हम रूम हीटर चलाते हैं तो वो कमरे की ही ऑक्सीजन को सोखकर उसे जला देता है। इससे कमरा गर्म तो हो जाता है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। गैस हीटर का इस्तेमाल करने से नींद में ही मौत का जोखिम बढ़ जाता है। गैस हीटर या अंगीठी से निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ज्यादा होने पर शरीर में खून की सप्लाई बंद कर सकती है। इससे कमरे में सोने वाले लोगों के दिमाग तक खून नहीं पहुँच पाएगा। ऐसे में ब्रेन हैमरेज हो सकता है। इससे अचानक मौत भी हो सकती है। जब आप बंद कमरे में हीटर या अंगीठी जलाते हैं तो वो अंदर की हवा से ऑक्सीजन खत्म हो जाती है और कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ जाता है। इससे आपका दम घुट सकता है और मौत हो सकती है। यदि कमरा खुला है तब भी लंबे समय तक इसका इस्तेमाल आपको अस्थमा का मरीज बना सकता है। कमरे में रूम हीटर चलाने से हवा में ड्राइनेस बढ़ जाती है। ये गर्म हवा बार बार आपकी आंखों से टकराती है, जिससे आंखों की नमी भी प्रभावित होती है और उसमें खुजली होने लगती है। इसके चलते आपकी आंखों की रोशनी प्रभावित हो सकती है। जिस तरह किसी कमरे में ठंडक के लिए एसी चलाने पर जब आप बार बार अंदर या बाहर जाते हैं तो शरीर का तापमान बदलना नुकसानदायक होता है, वैसे ही कमरे में रूम हीटर या अंगीठी जलाने पर भी शरीर का तापमान बार बार बदलता है। इससे आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित होती है और आप बीमारियों की पकड़ में आ सकते हैं। कमरे की हवा में नमी घटने पर वातावरण इसकी पूर्ति आपके शरीर से पानी सोख कर करता है। इससे आपको खुजली या स्किन इन्फेक्शन से जुड़ी अन्य समस्याएं भी हो सकती हैं। यदि आप लगातार बिजली का हीटर चला रहे हैं तो उसमें शॉर्ट सर्किट से आग लग सकती है। ये ज्यादातर हीटर प्लास्टिक से बने होते हैं, जिनकी बॉडी लगातार चलने पर पिघल जाती है और शॉर्ट सर्किट हो जाता है। यदि आप कमरे में रूम हीटर चलाते हैं और ये जानना है कि कहीं आप कार्बन मोनोऑक्साइड का शिकार तो नहीं हो रहे, तो इन बातों का खास ख्याल रखें। यदि हीटर चलाने की थोड़ी देर बाद आपको सिर दर्द और चक्कर आ रहे हैं, पेट में दर्द होने लगे या असहज महसूस करने लगे, उल्टी आने जैसी फीलिंग महसूस हो और साथ में नींद से आंखें बंद होने लगे, इन लक्षणों के दिखने पर समझ जाएं कि आपके कमरे में हवा जहरीली हो गई है। हीटर के आसपास पेपर, कंबल या फर्नीचर आदि ना रखें। हीटर को किसी कठोर सतह पर रखें। हीटर को बच्चों से दूर रखें। सोने से पहले हीटर को बंद कर दें। सिर दर्द, चक्कर आने पर या फिर असहज महसूस करने पर कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भरने का संकेत होता है।
सबसे पहली बात का ध्यान रखें कि जरूरत हो तभी घर के बाहर निकलें। अगर बाहर जा रहे हैं तो पूरे शरीर को गर्म कपड़ों से ढक लें, खासकर कान, गला, नाक और हाथ पैर को कवर कर लें। मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलें। सर्दियों में प्यास कम लगती है, इसलिए लोग कम पानी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये गलत बात है। सर्दियों में आपको खूब पानी पीना चाहिए। ठंड में दिन भर गर्म पानी पिएं। सर्दियों के दौरान हल्दी वाला गर्म दूध पिएं और रोज रात में च्यवनप्राश आदि खाएं। इससे तुरंत शरीर में गर्मी आती है और इम्यूनिटी भी मजबूत होती है। ठंड से बचने के लिए विटामिन सी का सेवन करें, इससे इम्यूनिटी मजबूत होती है और ठंड का असर भी कम होता है। आप डाइट में संतरा, नींबू, मौसमी और आंवला आदि शामिल कर सकते हैं। लेमन टी, ग्रीन टी, ब्लैक टी या सूप का सेवन कर सकते हैं। इससे गले के इन्फेक्शन दूर होंगे और जुकाम खांसी से भी आराम मिलता है। शरीर में गर्माहट लाने के लिए तुलसी, लौंग, अदरक और काली मिर्च से बनी चाय पिएं। इससे शरीर में तुरंत गर्मी आएगी और सर्दी जुकाम भी दूर होगा। इस पूरे वीडियो के जरिए हमारा इरादा आपके अंदर डर पैदा करना बिल्कुल नहीं था, बल्कि आपको सतर्क करना था कि जब भी आप रूम हीटर या अंगीठी का इस्तेमाल करें तो पूरी सतर्कता के साथ करें और यदि अत्यधिक आवश्यकता ना हो तो इस्तेमाल ना करें, क्योंकि हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि अति किसी भी चीज की क्यों ना हो नुकसानदायक ही होती है। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए और करते रहिए बातें यूपी की।